अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम एफएससी पार्ट 1 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिजीज कंट्रोल को डिस्कस किया, जिसमें हमने इसके 2 स्टेप्स को डिस्कस किया। नंबर 1 वाज प्रिवेंटिव मेजर एंड नंबर 2 वाज वैक्सीनेशन। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसी को पिछले टॉपिक को डिजीज कंट्रोल को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इसका थर्ड मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड मेथड को हम डिस्कस करेंगे डिजीज कंट्रोल के, दैट इज ड्रग ट्रीटमेंट के। हम ड्रग्स को यूज करते हुए किस तरह से डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हम ड्रग ट्रीटमेंट की बात करें तो मेनली हम जब एंटीबायोटिक्स जो है वो एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको हम एज अ ड्रग ट्रीटमेंट यूज करते हैं। तो अगर हम एंटीबायोटिक्स देखें कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, तो एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स हैं, वो केमिकल्स हैं जो डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज एंटीबायोटिक, एनी केमिकल सब्सटेंस which can use to kill which can use to kill और inhibit the growth of bacteria। मतलब कि या तो हमने बैक्टीरिया को किल कर देना है या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देना है, मतलब उनकी ग्रोथ को रोक देना है। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एनी केमिकल सब्सटेंस व्हिच कैन यूज टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब हम एंटीबायोटिक्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो ताकि हमारी बॉडी के जो बैक्टीरिया हैं, जो हमारी बॉडी किसी भी स्पेसिफिक डिजीज के जो जर्म्स हैं वो किल हो जाए। अगर हम यहाँ पे ड्रग ट्रीटमेंट की बात करें तो हम यहाँ पे 3 तरह से ड्रग का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ड्रग्स को यूज करते हुए, जिसमें हम नंबर 1 देखते हैं रेडियोथेरेपी। व्हाट इज रेडियोथेरेपी? रेडियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, कोई भी कैंसरस पार्ट है, मतलब कि बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, सपोज यहाँ पे कोई ट्यूमर बन गया है, यहाँ पे जो है यहाँ से ट्यूमर को हमने रिमूव करना, तो क्या होगा, सीधी रेडिएशन वेव्स जो है वो यहाँ पे स्ट्राइक की जाएंगी, थ्रू की जाएंगी। वो रेडिएशन वेव्स क्या करेंगी, उस पार्टिकल को, उस स्टोन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा। जब वो स्टोन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देगा तो वो यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि जहां ये कैंसरियस सेल्स को, मतलब कि वो सेल्स जो कैंसर कॉज करते हैं उनको किल करता है, एज वेल एज इट ऑल्सो किल्स नॉर्मल सेल्स के। जब रेडिएशन जो है बॉडी में पास की जाती हैं तो ना सिर्फ इनसे कैंसर के सेल्स खत्म हो जाते हैं बल्कि इनसे बॉडी के नॉर्मल सेल्स भी खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा अवॉइड किया जाता है। सेकंड पॉइंट में हम देखते हैं कीमोथेरेपी। व्हाट इज कीमोथेरेपी? अब कीमोथेरेपी का क्या मतलब है? कीमोथेरेपी मतलब हमने वो ऐसी मेडिसिन यूज करनी है एक रेगुलर इंटरवल्स पे, जिस तरह से हमें डॉक्टर ने बतानी है कि ये मेडिसिन इस टाइम से यूज करनी है। मतलब कि ये बहुत ज्यादा सीवियर डिजीजेस में केसेस होते हैं। क्या होते हैं कि जब वो ऐसे ही बहुत ज्यादा हार्मफुल या बहुत ज्यादा कह लें कि बहुत ज्यादा अमाउंट में मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, तो उन मेडिसिन के थ्रू ना तो बॉडी के कैंसर पार्ट, मतलब कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि कैंसर वाले पार्ट, बल्कि अगर कोई भी जर्म्स है ना तो बॉडी के सिर्फ वो खत्म होगी, बल्कि इसके साथ हो सकता है कि अगर वो डिजीज जो मेडिसिन है बहुत ज्यादा हाई जो है वो डोज में ली जा रही है तो उसके बॉडी के नॉर्मल सेल्स भी खत्म हो जाती है। इस तरह हमने रेडियोथेरेपी पढ़ा कि ना सिर्फ उसके जर्म्स से खत्म होंगे बल्कि बॉडी के नॉर्मल सेल्स भी जो है वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं जीन थेरेपी। व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी जो है ये डिफेक्टिव जीन्स को रिपेयर करने के लिए यूज की जाती है। क्या? डिफेक्टिव जीन, टू रिपेयर
डिफेक्टिव जीन्स, मतलब कि बॉडी में कोई भी डिफेक्ट आ गया, किसी भी चीज में कोई डिफेक्ट आ गया, जो कोई भी जीन जो है हमारी बॉडी की जो है वो उसको डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होगी, इसको कोई ना कोई डैमेज हो रहा है, तो उसको जो रिपेयर करने का जो मेथड होगा दैट इज कॉल्ड जीन थेरापी। मतलब कि हमारी बॉडी में स्किन की जो जीन्स होती हैं ये खत्म हो रही हैं, तो इनको रिपेयर करने का जो मेथड हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड जीन थेरापी। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने ये करना है कि हमने जो है वो जीन्स को आइसोलेट कर लेना है। सबसे पहले जो जीन्स हमने इंसर्ट करनी है, जो जीन्स हमने लगानी है, आइसोलेट करने के बाद इसको जो है वो होस्ट के अंदर एंटर कर देना है। ठीक है, होस्ट के अंदर एंटर करेंगे तो होस्ट की किस पार्ट में एंटर करेंगे, बोन मैरो में। ठीक है, कि जो आइसोलेटेड जीन्स है, जो हमने नॉर्मल हेल्दी जीन्स ली हैं, उसको हमने होस्ट के जिस पर्सन के जीन्स को हमने रिपेयर करना है उसके बोन मैरो सेल्स में एंटर कर देंगे। तो जैसे इसके बोन मैरो की सेल्स इंक्रीज होंगे, उनकी बॉडी में इस जीन्स की अमाउंट जो है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने 3 मेथड्स पढ़े डिजीजेस को जो है वो कंट्रोल करने के बाय यूजिंग ड्रग्स। नंबर 1 रेडियोथेरेपी, नंबर 2 इज कीमोथेरेपी एंड नंबर 3 इज जीन थेरेपी। ओके, अब इसके बाद हम एक और मेथड देखते हैं टू रिपेयर टू कंट्रोल डिजीजेस दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। व्हाट इज क्लोनिंग? क्लोनिंग इट इज अ टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या है ये? एक टेक्नोलॉजी है। क्यों यूज की जाती है? फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स, मतलब कि हमने ट्रू एम्स, मतलब कि हमने जो एम्स है हमारे अपने पसंद के जीन्स हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म में डेवलप करनी है, तो उसके लिए जो टेक्निक यूज करेंगे, जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। ठीक है, तो क्लोनिंग के थ्रू जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो क्या होंगे? वो आइडेंटिकल होंगे, मतलब कि वो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। ऑब्वियसली बात है कि जब एक ही जीन्स हमने इंसर्ट करते जाना है तो उस जीन्स के जो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे उनके फीचर्स भी एक जैसे होंगे। ठीक है, इनमें कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मतलब कि ओनली वन पेरेंट इसमें इंक्लूड होता है और उसी में जो है वो होस्ट में से जीन जो है वो निकाल के इंसर्ट की जाती है और उसके क्लोन्स बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं? आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। मैंने यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया है दैट इज क्लोन। व्हाट इज क्लोन? अब इससे आपको पता चल गया होगा क्लोनिंग के नेम से कि वो ऑर्गेनिज्म जो क्लोनिंग के थ्रू बने हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? क्लोन। ठीक है, क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म या सेल्स जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हैं दैट इज कॉल्ड क्लोन। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे क्लोनिंग की हिस्ट्री की बात करें कि क्लोनिंग कब जो है वो डेवलप हुई थी या क्लोनिंग कब इन्वेंट की थी, तो सबसे पहले क्लोनिंग जो थी वो स्कॉटलैंड में की गई। स्कॉटलैंड में एक साइंटिस्ट था आइन विल्मर, इसने सबसे पहले क्लोनिंग एक शीप में की थी दैट इज कॉल्ड डॉली। ठीक है, उस शीप का नाम है डॉली शीप। इसने सबसे पहले क्लोनिंग इस शीप में की थी और ये क्लोनिंग जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्लोनिंग क्या होती है, क्लोन क्या होता है। हम यहाँ पे क्लोनिंग की टाइप्स देखते हैं कि हम कितनी टाइप्स की क्लोनिंग कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, तो अगर हम क्लोनिंग की टाइप्स देखें तो हम यहाँ पे 2 तरह की इसकी क्लोनिंग कर सकते हैं। नंबर 1 इज आर्टिफिशियल क्लोनिंग एंड नंबर 2 इज नेचुरल क्लोनिंग। आर्टिफिशियल क्लोनिंग में हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल क्लोनिंग में हमने आर्टिफिशियली ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना है, आर्टिफिशियली ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करना है। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमने क्या लेना है, एक सेल लेना है। ठीक है, फर्टिलाइज सेल जो कि फर्टिलाइजेशन की स्टेज में है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका सेल है। जबकि एक और सेल है जिसकी हमने जीन को इंसर्ट करना है। इसमें से क्या लेंगे? हम इसका सेल ले लेंगे और इसकी हम जीन निकाल लेंगे। इसका सेल निकाल लिया और इसकी हमने जीन को निकाल लिया। ठीक है, अंदर वाले पार्ट को, सॉरी न्यूक्लियस को निकाल लिया। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका
सेल है, दैट इज फर्टिलाइज। अब क्या करना है, अब हमने इन दोनों को कंबाइन कर देना। ये सेल के अंदर ये वाला न्यूक्लियस हमने बाय जीन थेरेपी, जैसे जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा अपना जीन थेरेपी के थ्रू हमने ये न्यूक्लियस इस सेल के अंदर इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब हम नेचुरल क्लोनिंग देखते हैं स्टेप इनके वन बाय वन, फिर बाद में फिर एक दफा से देखेंगे। नेचुरल क्लोनिंग में क्या होता है, एक ही सेल होता है, एक सेल जाके 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ओके सॉरी, जो है हम यहाँ पे देखते हैं नेचुरल क्लोनिंग में क्या हो रहा है, एक सेल से 2 सेल बने और ये 2 सेल जाके 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, 2 ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, बट दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमने आर्टिफिशियल क्लोनिंग में क्या देखा कि 2 सेल से एक ऑर्गेनिज्म बनाया, एक का जो है फर्टिलाइज सेल लिया, दूसरे का हमने न्यूक्लियस लिया जो मैच्योर सेल था, ठीक है। जहां पे एक ही सेल से 2 सेल बने, 2 सेल आगे जाके 2 ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो गए। तो ये हमने 2 टाइप पढ़ी, आर्टिफिशियल क्लोनिंग की और नेचुरल क्लोनिंग की। ओके, अब हम इसको अगर दोबारा से देखें तो आर्टिफिशियल क्लोनिंग में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक जो है वो मैच्योर या डेवलप सेल से न्यूक्लियस को आइसोलेट किया, उसको सेपरेट किया और फिर इसको इस फर्टिलाइज सेल दैट इज कॉल्ड जाइगोट, फर्टिलाइज सेल क्या होता है, कॉल्ड जाइगोट, हमने इसको जाइगोट में इंसर्ट कर दिया। जाइगोट में इंसर्शन के बाद हमने उसको एक सूटेबल वॉर्म के अंदर, मतलब कि जहां पे उसने डेवलप होना है एक फुली डेवलप ऑर्गेनिज्म में, हमने वहां पे उसको इंसर्ट कर दिया। तो वहां पे उसकी आइडेंटिकल कॉपीज बन जाएंगी, मतलब कि इसमें सारे वो फीचर्स होंगे जो इस सेल के, क्योंकि हमने इसका न्यूक्लियस यूज किया, ठीक है। जबकि अगर हम नेचुरल क्लोनिंग की बात करें तो नेचुरल क्लोनिंग में क्या होता है कि एक जाइगोट, ये क्या है, ये जाइगोट है, ये जाके 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं, 2 से ज्यादा सेल्स में भी डिवाइड हो सकते हैं। अब ये 2 सेल्स इसमें डिवाइड होगा, ये दोनों आगे जाके जो है वो 2 ऑर्गेनिज्म बना देंगे और ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो होंगे ये आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे, मतलब कि इनकी जो है वो फीचर्स, इनकी फिजिकल अपीयरेंस और इनकी जेनेटिक अपीयरेंस जो है वो सेम होगी। ओके, इसके बाद अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें कि क्लोनिंग क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, तो क्लोनिंग जो है ये प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल कमर्शियल एनिमल। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो हम इसके थ्रू कमर्शियली जो है वो वैल्यूएबल जो एनिमल है इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो एग्जांपल में हम हॉर्सेस को देखते हैं कि आज हम बहुत ज़्यादा टाइप के हॉर्सेस जो हैं वो उनको डेवलप कर चुके हैं, उनको क्लोन कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने जीन थेरेपी को पढ़ा, हमने ड्रग ट्रीटमेंट को पढ़ा, हमने क्लोनिंग को डिस्कस किया। आई होप आपको आज की वीडियो कैसे समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।